संयुक्त कोयला मजदूर संघ एटक का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ संपन्न। एटक से जुड़े और मिलकर संघर्ष करें थीम पर कार्यक्रम का हुआ आगाज। अलग अलग यूनियन से 50 मजदूरों ने ग्रहण की एटक की सदस्यता। संयुक्त कोयला मजदूर संघ एटक का कार्यकर्ता सम्मेलन स्थानीय ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। विश्रामपुर क्षेत्र के लगभग 550 कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और कॉमरेड हीरालाल की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि कॉमरेड अजय विश्वकर्मा, महासचिव एटक एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय अध्यक्ष कॉमरेड कन्हैया सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान अपने उद्बोधन में क्षेत्रीय सचिव कॉमरेड पंकज गर्ग ने एटक के क्रियाकलापों और संघर्षों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में ठेका मजदूरों के वेतन, एरियर्स, बोनस तथा अन्य सुविधाओं की जानकारी दिया। इसी क्रम में केंद्रीय अध्यक्ष कॉमरेड कन्हैया सिंह ने बताया कि एटक के संघर्षों का इतिहास 105 वर्षों का है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में एटक के सिपाहियों ने अपनी शहादत दी है, इसलिए सभी कार्यकर्ता संघर्ष के लिए तैयार रहें। वहीं एटक के महासचिव कॉमरेड अजय विश्वकर्मा ने कहा कि एटक के गौरवशाली इतिहास और संघर्ष पर मजदूरों का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एटक से जुड़े सभी मजदूर साथियों को अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब साथ मिलकर संघर्ष करेंगे और अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। गौरतलब है कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन में अलग अलग यूनियन से 50 लोगों ने एटक की सदस्यता ग्रहण किया, जिसमें कुछ बड़े चेहरे भी अपनी सदस्यता ग्रहण करते नजर आए। सदस्यता ग्रहण के दौरान सीटू के कॉमरेड अरुण सुदेवन ने अपने 10 साथियों के साथ एटक की सदस्यता ग्रहण किए। वहीं 25 महिलाएं सहित कुल 50 मजदूरों ने एटक की सदस्यता ग्रहण कर ली। कार्यकर्ता सम्मेलन के इस विशाल आयोजन में मंच का संचालन कॉमरेड राजेंद्र प्रसाद एवं कॉमरेड वीसी जैन द्वारा किया गया। इस अवसर पर कॉमरेड राजेश त्रिपाठी, सजल मित्रा, आर.के. द्विवेदी, कामदेव सिंह, मुरलीधर शेट्टी, अक्षय कुमार, सविंदर पासवान, मनोज कुमार, रामचंद्र, विनोद सिंह, राजेश सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। लेकिन मैं अपने आप को मुख्य अतिथि नहीं मानता हूँ। मैं आपके सदस्य का, मैं आपका कार्यकर्ता ही रहना चाहता हूँ। साथियों, आप जानते हैं कि वर्तमान समय में देश में एक ऐसी सरकार है जो मजदूर विरोधी है, और इस मजदूर विरोधी सरकार के लिए हम लोगों ने 9 जुलाई को जबरदस्त तरीके से पूरे भारत में एक आम हड़ताल की घोषणा किया गया था, और पूरे भारत में करीब 35 करोड़ लोग इस आम हड़ताल में शामिल हुए थे। विश्रामपुर क्षेत्र के साथियों को मैं बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि विश्रामपुर क्षेत्र में भी आप सभी लोगों ने मिलकर के हड़ताल को सफल बनाया। ऐसा उम्मीद भी नहीं है। एटक की ये पत्नी है कॉमरेड, उसने जब अपने यहाँ लोगों को चार्जशीट दिया, बड़े बड़े नेताओं को दिया था विश्रामपुर में, लेकिन सब दुर्भाग्य है, मेरे को भी चार्जशीट दिया था। मुझको भी संदेश भेजा था कि ये चार्जशीट एक प्रमाण पत्र है कि जब तक ए.के. पांडे जी इस क्षेत्र में है, आपको चुप रहना है, आपको कुछ बोलना नहीं है, और आपका कुछ नहीं होगा, आप शांत हो जाएंगे। हम बोले हम ही शांत हो जाएंगे तो ठीक है, हमारा तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा? तो हमने लड़ने का ठाना, हमने लड़ाई किया। लड़ाई का परिणाम एक 3-4 से पंकज को प्राप्त हुआ। 3-4 ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन था, इसमें पूरे विश्रामपुर क्षेत्र से लगभग 500 से ऊपर कार्यकर्ता उपस्थित हुए थे एटक यूनियन के, और आपस में बैठ करके चर्चा करना, आने वाले समय में मजदूरों के सामने, कोयला उद्योग के सामने क्या क्या समस्या है उस पर एक चर्चा करना था, और लोगों को जागृत करना था कि आने वाले समय में जो खतरा है उसके लिए संघर्ष के लिए तैयार। बीते 9 तारीख को आप लोगों ने जो हड़ताल किया है, इसमें इस हड़ताल को कहाँ तक आप देखिए, जो 9 जुलाई को हड़ताल हुआ था, पूरे देश में करीब 35 करोड़ लोग कर्मचारी, मजदूर, लगभग हर सेक्टर के लोगों ने इस हड़ताल को समर्थन किया, हड़ताल में शामिल रहे। पूरे एसीसीएल में अगर मैं कहूं तो 80% हड़ताल हुआ, और विश्रामपुर क्षेत्र में भी लगभग 70 से 80% हड़ताल हुआ, और इसके लिए विश्रामपुर क्षेत्र के सभी साथियों को मैं लाल सलाम प्रेषित करता हूँ। एटक के सामने कोई नहीं, प्रतिस्पर्धा जो है एटक के सामने कोई नहीं। आज अगर एटक का इतिहास देखेंगे विश्रामपुर क्षेत्र में ही, तो ठेका मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए सदैव लड़ते रहता है।
एटक का सामाजिक काम भी यहाँ पर करता है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे यूनियन को देखेंगे तो पिछले 3-4 साल से उनका ना कोई आंदोलन हुआ है, ना मजदूरों के लिए कभी उन्होंने लड़ा है, ना कभी कोई धरना प्रदर्शन, कोई कुछ नहीं किया। आगे आपकी क्या योजना है? देखिए, आगे हमारी योजना है कि हम एटक यूनियन से ज्यादा लोगों को जोड़े, इसकी सदस्यता बढ़ाएं और संघर्ष के लिए लोगों को तैयार, यही हमारी योजना है।